विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासुव। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 23वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्रों का संग्रह है। सभी मंत्रों के छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र की महिमा का गुणगान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। उद ब्रह्माण्डैरतश्रवस्येन्द्रं सपर्ये महजा वसिष्ठात् राजो विश्वानि शपसा तथा नोपश्रोतम एव तो वचांसि। इस मंत्र में वशिष्ठ ऋषि का कथन है कि इंद्र ही उपास्य है, क्योंकि वह लोक और परलोक दोनों को सुधारता है। हे वशिष्ठ, तुम श्रवस्या कहते हैं अन्न और यश दोनों को। तो अन्न का तात्पर्य है खाद्यान्न, और भी जिससे जीवन सुखमय और स्वास्थ्यमय चले वो सब श्रवस अन्न के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद एक दूसरी वस्तु जो उससे भी कीमती है वो है यश। मनुष्य खाए पिए, लेकिन अगर उसको यश न मिले, बहुत धन दौलत हो लेकिन चारों ओर उसका अपयश फैला हो, तो भी जीवन भार हो जाता है। तो जीवन में चाहिए कि धन धान्य रहे, उसके साथ साथ यशपूर्ण जीवन बीते। तो इसी संदर्भ में वशिष्ठ संदेश दे रहे हैं और आत्मकथन कर रहे हैं कि हे वशिष्ठ, श्रवस्या यानी अन्न के खाद्यान्न के उपलब्धि हेतु एवं यश के उपलब्धि हेतु ब्रह्मांड उत ऐरेत स्तोत्रों को, ब्रह्म एक वचन है और ब्रह्मांड बहुवचन है, तो इंद्र विषयक स्तोत्रों को ऐरेत माने इंद्र की प्रसन्नता के लिए प्रेरित करो। ऐरेत माने प्रेरित करना। तो श्रवस्या ब्रह्मांड उत ऐरेत, तुम यश प्राप्ति के लिए, अन्न प्राप्ति के लिए अपने स्तुति मंत्रों को इंद्र की ओर प्रेरित करो, अर्थात इंद्र की स्तुति करो। हे वशिष्ठ, समर्ये इंद्रम महय। समर्य माने यज्ञ में, अथवा समर्ये समर में भी कहा जा सकता है। तो जीवन युद्ध में और जीवन यज्ञ में, दोनों में तुम इंद्र की प्रसन्नता के लिए इंद्र के महत्व का वर्णन करो। यह विश्वानि शवसा ततान, जिस इंद्र ने, विश्वानि माने संपूर्ण भुवनों लोकों में, शवसा, शव कहते हैं शक्ति को, अपने शक्ति को ततान माने ताने दिया है, अर्थात विस्तृत कर रखा है। तो जो संपूर्ण भुवनों में अपनी शक्ति का विस्तार कर रखा है, ईवतः में वचांसी उपश्रोता, वह इंद्र उपासना करने वाले व्यक्तियों, उपासकों की स्तुतियों को निकट से सुनने वाला है। तो वचांसी उपश्रोता, स्तुति वचनों को निकट से सुनने वाला है। तो इसलिए इंद्र की उपासना अवश्य करो। अब यहाँ पर इंद्र जो है वह
ब्रह्मांड नायक है। हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर इंद्र को ब्रह्मांड नायक के रूप में याद किया जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति हो वो। तो इसका कारण हम पिछले सूक्तों में बता भी चुके हैं कि इंद्र यों तो सर्वोच्च सत्ता है, ब्रह्मांड विनायक है, लेकिन इंद्र के प्रचार प्रसार के लिए, यशवर्धन के लिए और युद्धीय वातावरण में सशक्त अवरोध उत्पन्न करने के लिए, शत्रुओं को पराभूत करने के लिए एक व्यवस्था कुछ ऐसी भी मंत्रों के माध्यम से प्रतीत होती है कि इंद्र एक पद था और जो सर्वशक्तिमान का मतलब ये हुआ कि जो समाज का उत्तम मस्तिष्क होता था, बलिष्ठ व्यक्तित्व होता था, आचरणशील होता था, उसको वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इंद्र का नाम दे दिया जाता था और उसकी नियुक्ति होती थी कुछ शर्तों के साथ। वेदाध्ययन के पश्चात हमें कुछ ऐसी प्रतीति हुई। तो हे वशिष्ठ, यज्ञ में इंद्र के महत्व का वर्णन करो। जो इंद्र भुवनों में अपने बल का प्रसार करता है, यश और खाद्य पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा से, ऐसे इंद्र की प्रसन्नता के लिए उसके महत्व का वर्णन करो, उसकी स्तुतियाँ करो, उपासना करो। वह इंद्र महान है, हम उपासकों की स्तुतियों को सुनने वाला है और सुनेगा। इस विश्वास के साथ इंद्र की उपासना परमावश्यक है। हे वशिष्ठ, यज्ञों में सुरपति के महत्व का गान करो। वह प्रसन्न हो, तुम यश पाओ, इसका विशद बखान करो। वह समस्त भुवनों में अपने बल का करता है विस्तार, हम उपासकों की स्तुतियों को सुनता है इंद्र उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 23वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है पाप से आयु क्षीण होती है। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अजामिघोष इन्द्र देवजामिर्रज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि न हि स्वमाजुश्चिकिते जनेषु दाने दम्भांस्यति वर्षस्मान्। दूसरे मंत्र में यह कहा गया है कि पुण्य कर्मों से आयु बढ़ती है और पाप कर्मों से क्षीण होती है। इसलिए इंद्र ऐसे महान की स्तुति करने से जो सुख, शांति और भरोसा मिलेगा, उससे निश्चिंतता आवेगी और इस निश्चिंतता से और शुद्ध भावना से आयु का विकास होगा। आयु क्षीण होती है जब पाप होता है। तो पाप का अर्थ यही नहीं हुआ कि चोरी, दुष्कर्म आदि, बल्कि पाप की सीमा बड़ी विस्तृत है। कुछ मनुष्य समझ ही नहीं पाते कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए पाप पीड़क होता है। और शास्त्रों में पाप क्या क्या है इसको बताया जाएगा, जब बताया गया है। तो जैसे आप वैदिक, वो भी जो वेद है वो भी एक वेद का अंग है। तो जो वेद है
आयुष्य और रोग के विषय में जिसमें सिद्धांत भरे हुए हैं, जो उपवेद है, उस उपवेद में खान पान और आचरण के श्लोक पहले दिए गए हैं। दवा तो बाद में बताई गई है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम रोग आने न दें, यह अच्छा है, यह उत्तम है कि जब रोग आ जाए तो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास पहुंचे। तो उसके लिए एक नियम बताए गए हैं कि जैसे हमें किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, हमें कौन से पदार्थ खाने चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो उससे हमें एक ऊर्जा मिलती है। और यदि हम वैदिक शास्त्र के विपरीत आचरण करते हैं कि जो नहीं खाना चाहिए वो खा जाते हैं, खाने का कोई समय नहीं निर्धारित है, मात्रा से अधिक खा जाते हैं, तो यह सब भी पाप है। तो जिसे हम समझते ही नहीं पाप है, जीभ चटोरी हो गई, और जो जीभ कह रही है उसके वशीभूत होकर के 2 तोला की जीभ हमको नचाती रहती, परेशान करती रहती है। क्विंटल भर के शरीर को हम भगाए रहते हैं किसी चाट की दुकान की ओर, बेतहाशा उस जीभ के प्रेरणा से। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में एक निर्धारित नियम है। खान में, पान में क्या पीना चाहिए, इसका ध्यान नहीं रखते। सुरा आदि है उसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन बिना पिए हुए तबीयत ही नहीं मानती। तो खान में, पान में, चिंतन में, सोचने विचारने में हम अगर गलत सोचते हैं तो भी हम अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि उसका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर हम ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड आज से भर जाते हैं तो ईर्ष्या, द्वेष ये सब भीतर भीतर अपने को ही जलाते हैं। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ आदि भी भीतर एक विषैला पदार्थ निकालते हैं, जो डक्टलस ग्लैंड अथवा ग्रंथि विहीन गिल्टियां हैं शरीर में, उनसे स्राव होता रहता है। कुछ स्राव ऐसे हैं जो शरीर के लिए अमृत का काम करते हैं। जैसे हम जब शुभ विचार लाते हैं, चिंताहीन जीवन बिताते हैं, तो इन ग्रंथि विहीन जो गिल्टियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनसे ऐसा स्राव निकलता है कि शरीर में वो एक ऊर्जा पैदा करता है, रोग न आने पावे, रोग निरोधक शक्ति पैदा करता है। ये तो विज्ञान सत्य मतलब विज्ञान सिद्ध तथ्य है। चिंता से जो है वो विषैले पदार्थ निकलते हैं शरीर में। चिंता और चिता में चिंता बढ़ चेत, चिता दहति निर्जीव कह, चिंता जीव समेत। तो कहा गया है कि चिंता और चिता में चिंता सबसे बड़ी है, क्योंकि चिता तो निर्जीव शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीव समेत, चिंता तो सजीव शरीर को जला देता है। और यह सिद्ध बात है कि 1 महीने कोई खूब चिंता करे तो शुगर तो उसको अवश्य हो जाएगा। तो क्योंकि ये कथित बात है कि घनघोर चिंता से जो विकृत होती है वो डचलस, वो मतलब उस ग्लैंड को जो कि शुगर को पचाने वाला होता है, उसमें अव्यवस्था पैदा कर देता है। ऐसे तमाम रोग होते हैं। वैसे शास्त्रों में जो लिखा है ब्रह्मचर्य पालन, इस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। वीर्य जो है वो मतलब संतान पैदा करने के लिए होता है। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, और जीवनम बिंदु धारणात्
मरणम बिंदु पातेन, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। तो बड़ी भारी महिमा है इस वीर्य की। तो वीर्य शक्ति जो है वो अंतिम पाचन है। अन्न खाया जाता है तो वह पचता है, रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद आदि सब बनते हैं, लेकिन जो अंतिम पाचन होता है वो वीर्य का होता है, शुक्र का होता है, और उसी से तेज आता है शरीर में और उद्धक शक्ति बढ़ती है। तो उसका अनावश्यक पात होने लगता है, तो शरीर में दुर्बलता, रोग, शोक, बुढ़ापा बड़ी जल्दी आता है। यह मतलब चिंता का विषय है कि किन्हीं कारणों से, चाहे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो या क्या बात हो, कोई ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं करता है। योगासन वगैरह की बात तो लोग करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते हैं वीर्य लक्षण की। जबकि पातंजल योग दर्शन में यम नियम में ब्रह्मचर्य आता है। तो अहिंसा, सत्य से ब्रह्मचर्य, अपग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, ये कहे गए हैं। यम में क्या है? अहिंसा, सत्य से ब्रह्मचर्य, उसमें ब्रह्मचर्य शब्द आया है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह माने ऐसी चीज़ों को ना इकट्ठा करना बुरे माध्यम से, चोरी से, घूसखोरी से, जो कि वर्ज्य हैं। तो योग की साधना के लिए जब अष्टांग योग बताया गया है, तो उसमें पहले कहा गया है कि आप यम नियम का पालन करो। यम नियम पालन करने से योग साधन की भूमि बन जाएगी। तो यह प्रारंभिक स्टेज है योग साधन की। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये जो अष्टांग हैं उसमें यम नियम पहले आते हैं। तो यम में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है, और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान आता है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक योग सिद्ध नहीं होगा। कुछ न कुछ तो हाथ पैर पटकने से लाभ होता ही है, आसन से बस होता है भाई, लेकिन पूरा लाभ तो नहीं मिलेगा जब तक कि अष्टांग योग नहीं होगा। तो उसमें यम नियम पहले बताए गए हैं। तो यम नियम के विषय में हमने बता दिया। उसमें ब्रह्मचर्य भी एक है नियम, अपरिग्रह भी है, यानी हम अनुचित ढंग से धन न अर्जन करें, अपरिग्रह रहे जीवन में, अथवा अनुचित ढंग से धन का संग्रह न करें। यह भी यदि हम योग साधना करना चाहते हैं, उसमें सिद्ध चाहते हैं, तो यह भी आवश्यक है। और वैसे व्यक्तिगत जीवन में भी इसकी महत्ता है। तो इसलिए वेद में ऋषि ने पहले ही कह दिया है कि शोक को रोकने का प्रयत्न करो, और शोक तब होगा जब शोक का कारण पैदा किया जाएगा। शोक कब होता है? जब हमें डर लगती है कि अरे कोई हम यह गलत काम कर रहे हैं, देख न ले, पकड़ ले न ले, इकट्ठा किए तो फिर चित्त धक धकाता रहता है कि कहीं कोई जान न ले, कहीं सरकारी छापा न पड़ जाए। तो वो भयपूर्ण स्थिति होती है। तो उससे जो है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का जो विकास होता है वो रुक जाता है और शरीर रुग्ण होने लगता है। तो इसी बात को इस मंत्र में कहा गया है कि हमारे पापों से रक्षा करो। तो पाप के विषय में बताया कि पाप है क्या? पाप वो कर्म है जिसका कि शास्त्रों में निषेध है। शास्त्र अलग अलग हैं। आयुर्वेद शास्त्र है, वो मतलब खान पान कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से और शास्त्र हैं जो व्यवहार संबंधी बात कहते हैं कि हमारा अगर दुर्व्यवहार रहेगा, हमारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा, तो भी हम जो है वो शुद्ध जीवन और शुद्ध जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो इस प्रकार से हम तमाम बातें हैं जिसको जान नहीं पाते कि पाप है। तो खान में, पान में, उठने में, बैठने में, व्यवहार में, सोने में, जगने में जो शास्त्रों में व्यवस्था निर्धारित की गई है,
उन सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन ही पाप है। यदि हम समय के हिसाब से सोते जागते उठते बैठते नहीं हैं तो सब पाप हो जाता है। तो पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यह हम जरा व्याख्या से बता रहे हैं, ऋषि ने तो सूक्ष्म रूप से बताया है। तो कहा जा रहा है कि यत शुरुधा विरज्यंत, जब शोक को रोकने वाली सद्बुद्धि आ जाती है तो विवाचि देवजामी घोषा आयामी, तब स्तुति घोष देवता के पास पहुंचता है। भाई पापी के वचन देवता के पास नहीं जाते, क्योंकि राम नाम सब ही कहा है ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो विवाच माने स्तुति के वचन उस उपास्य देवता के पास तभी पहुंचकर सिद्धि देते हैं जबकि जीवन पवित्र हो। तो विवाच देवजामी घोषा आयामी, स्तुति पोषक देवता के पास तभी पहुंचती है जब उस स्तुति में सत्कर्म का बल या आधार होता है। तो जनेश स्वम आयु नहीं चिकीते, मनुष्यों को अपनी आयु का ज्ञान तो होता नहीं। चिकेत माने ज्ञान करना। तो मनुष्य को जनेषु स्वम आयु न चिकीते, जनों में अपने आयु का ज्ञान तो होता नहीं, यानी कितना हमको जीना है कोई नहीं जान पाता। भाई कब प्राण पखेरु उड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। तो मनुष्य तो अपने आयु के विस्तार को जान नहीं पाता है। लेकिन इतना निवेदन है वशिष्ठ ऋषि का, वे कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ऐसा कुछ करो कि तान अंघांसी, अंग कहते हैं पाप को, उन पापों को असमान अतिपर्षि हमसे बहुत दूर भगा दो, यानी पाप कर्म हमसे न होने पावे। पाप कर्म के विषय में कहा गया है कि पाप कर्म का विस्तार बहुत दूर तक है, उसको विचार में रखना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। तो यही ऋषि कह रहा है भाई अवस्था कब तक रहेगी इसको तो कोई नहीं जानता है, कब उधर से बुलावा आ जाए। लेकिन इतना तो अवश्य है कि हम पापी जीवन न बितावें, और इसके लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है, इंद्र देवता से प्रार्थना की जा रही है कि आप सब जानते हो, इसलिए उन पापों से असमान हम सबको, अंघान से पाप को कहते हैं, हम सबको बचाओ और अति पर्श और पाप कर्मों से हमको बहुत दूर ले चलो। तो तब शोक रोधक देवोपासना रूपी औषधियाँ बढ़ती हैं, यानी जो देवोपासना होती है वो स्वयं औषधि है। भव भेषज रघुनाथ जश, तुलसीदास जी ने कहा है कि रघुनाथ जश भव भेषज इस संसार के रोगों की सबसे बड़ी दवा है। रोग कई प्रकार के होते हैं, मानस रोग, शरीर के रोग और तरह तरह के रोग है। तो ये रोग अवरोधक शक्ति परमात्मोपासना जो उपासना से दूर होती है। भव भेषज रघुनाथ जश, तो तब रोग शोक अवरोधक शक्ति देवोपासना से बढ़ती है। और इस संदर्भ में फिर देवों की स्तुतियां की जाती हैं। मैं वशिष्ठ स्तुति घोषम, अपने स्तुति के घोष को, शब्द को देवों तक पहुंचाता हूं क्योंकि मेरी पुकार वहां तक अवश्य पहुंच जाए। यों तो मनुष्यों में अपनी आयु के ज्ञान नहीं होता, आयु का ज्ञान नहीं होता मनुष्यों को। तो मनुष्यों में अपनी आयु का ज्ञान तो नहीं होता है, कोई नहीं जानता है कि कब उसका मरण होगा। तथापि हे देवता, जिन पापों से आयु क्षीण होती है, हमें उन सभी पापों से पार ले चलो।
उनसे बचाओ, क्योंकि पाप की नदी तो बह रही है, उससे पार होना बड़ा कठिन होता है। तो आप हमें उस पार ले चलो, हमारे जीवन नैया के कर्णधार बनो। देवों की स्तुति से बढ़ते शोकों के रोधक उपचार, देवों की स्तुति से बढ़ते शोकों के रोधक उपचार, स्तुति घोष पहुँचने लगते हैं देवों तक, तब साभार कोई जान न पाता, कितना उसका आयुष्य प्रसार। आयु क्षीण करने वाले पापों से हमें उतारो पार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 23वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ वैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युजैरथम् गवेषणम् हरिभ्यामुपब्रह्माणि जुजुषाणवस्थः विबाधिष्टस्य रोदसी महित्वेन्द्रो भद्राण्यप्रदेजघन्वान्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र का महिमा मंडन है, उनकी शक्ति का कथन है और मंत्र बल का भी कथन है। मंत्र बल से, स्तुति बल से इंद्र के अश्व अपने आप जुड़ जाते हैं और वे इंद्र देवता को यज्ञस्थल तक, उपासना स्थल तक लाते हैं और उनकी कृपा बरसाते हैं। तो गवेषणम रथम हरिभ्याम योजे, गवेषणम रथम माने, अब गवेषणम गवधन ऐषणम है, तो गोधन ऐषम गवेषणम, तो गो के कई अर्थ होते हैं। गो का अर्थ गाय भी है, गो का अर्थ इंद्रिय भी है, गो का अर्थ किरण भी है और गो का अर्थ इंद्रिय भी है। तो मैं उपासक गवेषणम रथम, गायों को खोजने वाले अथवा इंद्रियों को सतपथ पर लाने वाले, क्योंकि इंद्रिय तो बड़ी प्रबल होती हैं, उनका वेग बड़ा प्रबल होता है, सबको तो रोका जा सकता है लेकिन इंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन होता है। तो दुश्मन रुक जाते हैं लेकिन चंचल इंद्रियां अपने वश में नहीं होती हैं, वे बरबस मनुष्य को पाप कर्म में या जहाँ चाहती वहाँ लगा देती हैं। तो इंद्र जो है वह गवेषण मतलब इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाने वाला है। और उनका रथ, अब रथ तो आगमन साधन है, तो आलंकारिक वर्णन को अगर छोड़ दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि इंद्र जो कि गायों का उद्धार करने वाले हैं, इंद्रियों का उद्धार करने वाले हैं, वे प्रार्थना के बल से हमारे पास सीख जाते हैं। तो कथ्य तो यही है, थोड़ा अलंकारिकता आ गई है। गवेषणम रथम हरिभ्याम युजे, मैं गायों को उद्धार करने वाले अथवा इंद्रियों का उद्धार करने वाले, हरिभ्याम रथम घोड़ों से जो लाया जाने वाला इंद्र का रथ है, उन घोड़ों को मैं युजे माने जोड़ता हूँ। कैसे? मंत्रों से, स्तोत्रों के माध्यम से, यानी प्रार्थना के द्वारा मैं अपने पास आने के लिए इंद्र के रथ को तैयार कर देता हूँ, रथ में उनके घोड़े जोत देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि प्रार्थना बल से, स्तुति बल से इंद्र हमारे आने के लिए शीघ्र तत्पर हो जाता है। तो ब्रह्माणि जुजुषाणम उप अस्थु, ब्रह्माणि माने स्तोत्र,
वेद मंत्र को ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्मांड वेद मंत्रों को जुजुषाणम और उन जुजुषाणम माने इंद्र की सेवा करने में तत्पर वेद मंत्रों को मैं इंद्र को अपने पास बुला लेने के लिए उपासना में सक्रिय कर देता हूँ। स्यः इंद्र महित्वा रोधसी अधिष्ठ, वह इंद्र सर्वशक्तिमान अपनी महत्ता से द्यावा पृथ्वी को आपूरित करता है। रोधसी, तो इंद्र महित्वा, इंद्र अपने महिमा द्वारा, शक्ति द्वारा, रोधसी माने द्विलोक और भूलोक अथवा महि मंडल और नभमंडल सबको जो है वो आपूरित करता है, बधिष्ठ आपूरित कर देता है। इंद्र वृत्राणि अप्रति जघन्वान, इंद्र वृत्राणि माने वृत्तासुरों को अर्थात बाधक शक्तियों को, जो बाधक शक्तियां होती हैं सतपथ पर चलने से रोकती हैं, बाधा उपस्थित कर देती हैं, उन नकारात्मक शक्तियों को इंद्र जघन्वान माने मार डालता है। तो इंद्र की यह सामर्थ्य है। तो गायों, किरणों अथवा इंद्रियों के शोधक इंद्र के आगमन के लिए उनके रथ में मैं हरित वर्ण के दोनों अश्वों को अस्तुति बल के द्वारा जोड़ देता हूँ, यानी उन्हें आने के लिए यज्ञ भूमि पर मैं बिल्कुल बाध्य कर देता हूँ, उनको तत्पर कर देता हूँ। घोड़ों को जोड़ देना का मतलब हुआ कि आने के लिए उनके एक भूमिका बना देता हूँ। कोई जब किसी वाहन को लाना हुआ तो उसके लिए घोड़ों को जोतना या और जो साधन हो उस वाहन को ले जाने के लिए उसको बिल्कुल तैयार कर देना, उसके आगमन के लिए पथ प्रशस्त कर देना है। तो मैं वशिष्ठ ऋषि इंद्र के दोनों घोड़ों को मंत्र बल से जोड़कर यज्ञस्थल पर आने के लिए बिल्कुल तत्पर कर देता हूँ। स्तोत्रों द्वारा उपास्य इंद्र की सेवा हम करते हैं। तो इंद्र वृत्राणि अप्रति जघन्वान, इंद्र जो वृत्त हैं, वृत्तासुर हैं, प्रगति पंथ में अथवा सृष्टि के सत्कर्मों में बाधा पहुंचाने वाले शत्रु हैं, बहुवचन है। वैसे वृत्त तो एक वचन है, वृत्तान बहुवचन है। तो कहने का मतलब वृत्त वे सब हुए जो घेरा डाले पड़े रहते हैं, यानी दुर्वृत्तियाँ, दुष्प्रवृत्तियाँ, पाप कर्म, ये सब वृत्त हैं, घेरा डाले हुए पड़े रहते हैं। तो इंद्र जो है इन सबको नष्ट कर देता है, जो कि मनुष्य के शक्ति के बाहर है, मनुष्य के पहुंच के बाहर हैं। ऐसे घेरा डाले हुए दुष्प्रवृत्तियों को इंद्र जघन्वान माने मार डालते हैं। यदि हम प्रकृति के क्षेत्र में देखें तो वर्षा आदि के जो अवरोधक तत्व हैं वे वृत्त कहे जाते हैं। तो ये बाधा डाले पड़े रहते हैं, पानी बरसने ही नहीं देते। कृषि प्रधान देश में बड़ी हानि होती है। इंद्र ऐसा करते हैं कि ऐसे वृत्तासुरों को, विश्व में बाधक दुष्कर्मियों को या दुर्प्रवृत्तियों को या बुरी शक्तियों को मार देते हैं, और जीवन जो है वह जल से चलता है, और वृक्ष के लिए वे उन शक्तियों का संहार करके वृक्ष का वातावरण बना देती हैं। तो गायों, किरणों अथवा इंद्रियों के शोधक इंद्र के रथ में हरित वर्ण के दोनों अश्वों को स्तोत्रों द्वारा मैं वशिष्ठ जोड़ देता हूँ। स्तुति माध्यम से उनके आगमन का पथ प्रशस्त हो जाता है, यह कथन है। स्तुति मंत्रों द्वारा उपास्य इंद्र की सेवा हम करते रहते हैं। यह इंद्र अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी को आपूरित करता रहता है। इंद्र अद्भुत ढंग से
शत्रुओं का संहार करता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न उपायों द्वारा जो वृत्त हैं वे विनष्ट किए जाते हैं इंद्र के द्वारा, क्योंकि बाधक तत्व जितने हैं वो सब वृत्तासुर हैं। तो इंद्र उन सबको संहार कर देता है। जिस किसी भी रूप में वो छिपे हैं उनका संहार करने वाला इंद्र है, वो इसमें सक्षम है। गोशोधक सुरेंद्र के अश्वों को मैं मंत्रों के द्वारा गोशोधक सुरेंद्र के अश्वों को मैं मंत्रों के द्वारा जोड़ रहा हूँ रथ में, जिससे व्यापित है भूनभ सारा। मुझ वशिष्ठ के मंत्र इंद्र की सेवा में प्रेषित उपहार, इंद्र विचित्र रीत से करते हैं दुष्टों का सब संहार। ओ वेद प्रेम सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 23वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है अन्न जल प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपश्चेत्मेप्यस्तर्यो ओदगाभो नक्षन् रथम् धरितारस्त इन्द्रा याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छात्वम् हिधेभिर्दयसे विभाजान्। इस चौथे मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र सुवृष्टि करें और सुवृष्टि से कृषि कर्म उत्तम ढंग से हो। कृषि कर्म के उत्तम होने से अन्न की उपज अच्छी होगी और अन्न की उपज होगी तो फिर यज्ञ करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई अभाव नहीं होगा। तो यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म के लिए होना आवश्यक है, यानी शिष्ट का विकास हो, मानव की उन्नति हो, इसके लिए यज्ञ कर्म को बड़ा आवश्यक बताया गया है। गीता में भी यही कहा गया है कि मनुष्य जब यज्ञ पर पर्जनाद अन्न संभव, पर्जन्य माने बादल से अन्न पैदा होता है, अन्न से यज्ञ होता है और यज्ञ से देव प्रसन्न होते हैं, देव वृक्ष करते कराते हैं। तो यह बातें गीता में व्यापक रूप से कही गई हैं। इस रूप में देव और मनुष्य एक दूसरे के सहायक बने रहें, क्योंकि यज्ञ होता है तो जितनी देव शक्तियाँ हैं, वायु जल आज सब पवित्र होते हैं, सब सशक्त होते हैं और सुवृष्टि करते हैं। और जब सुवृष्टि नहीं होगी तो फिर अन्न ठीक से नहीं होगा और अन्न जब नहीं रहेगा तो यज्ञ भी नहीं होगा। तो अब यज्ञ शुभ कर्म को कहते हैं। कोई शुभ कर्म तभी होगा जब धन हो, और धन में सबसे पहले कृषि कर्म माना जाता था भारत ऐसे देश में। तो कहने का मतलब ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य यज्ञ करें और देवता सुवृष्टि करके अच्छा वातावरण उत्पन्न करके कृषि कर्म को बढ़ावें, ताकि अन्न धन की वृद्धि हो और फिर यज्ञ उससे संपन्न होता रहे। तो यह अर्थ है, यह कृष्णधान भारत देश के लिए है। और उस समय यह अन्न की उत्पत्ति और वृष्टि का एक बड़ा संबंध था, आज भी है। लेकिन भारत के लिए विशेष कहा गया है क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है और पहले भी था। अन्य देश जैसे ब्रिटिश हुए भी छा गए दुनिया में तो अपने व्यापार बल से छा गए। तमाम देश अपने व्यापार के द्वारा संसार में छाए हुए हैं। अब भी वे बड़े बड़े जो शोध किए गए वैज्ञानिक साधन हैं उसको बेच करके, यानी वायुयान या मिसाइल्स या यज्ञ के जो साधन हैं, अस्त्र हैं, मिसाइल्स वगैरह हैं, उसको बेच करके धनी बने हुए हैं। कृषि कर्म से नहीं बने हुए हैं। लेकिन भारत तो कृषि कर्म से ही ऐसा संपन्न बना था। और जब ये मंत्र थे
या ऋग्वेद का काल था, उस समय तो कृषि का ही सबसे बड़ा महत्व था। उसी आधार पर तो कहा गया था उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। तो यह उसी आधार पर कहा गया है। तो एक, हालांकि अब एक सज्जन ऐसे भी कहते मिले कि उल्टा है आज के ज़माने में, खेती तो अब बिल्कुल बेकार हो गई है, व्यापार ही इस समय अच्छा है, मध्यम बान व्यापार सबसे हो गया अच्छा, और अधम चाकरी को सबसे, नौकरी को सबसे अधम माना गया था, लेकिन अब विपरीत प्रभाव हो रहा है। अब नौकरी पाने के लिए आदमी ज़्यादा टूटते हैं। और भीख निदान, एक यह भी कह रहे थे, एक सज्जन थे, भीख बढ़िया, सबसे बढ़िया व्यवसाय है, घूम लो, हाँ बाबू आप बड़े उदार हैं, दे दो हमको। तो किसी ने दिया, 1 रुपये दिया, तो जब वो सुबह से शाम तक ऐसे घुमा करेंगे तो बिना श्रम किए हुए, बिना विशेष प्रयत्न के वो तमाम धन पा जाएंगे। खैर, भीख तो नहीं ठीक है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार सब चीज़ें अपना स्थान पाती रहती हैं। कभी कोई कर्म श्रेष्ठ होता है, कभी कोई कर्म श्रेष्ठ होता है, ये भी देखा जाता है। तो जैसे आज कृषि प्रधान देश भारत में नौकरी का मिल जाना बड़ी भारी चीज़ मानी जाती है। अगर कोई नौकरी नहीं पाए, सर्विस नहीं कर रहा है, तो उसकी शादी, उसका ब्याह भी नहीं ठीक से होता। और अगर वो कहीं अच्छी नौकरी पा गया है, तो भले उसके पास 2 बीघे खेत न भी हो, तो भी उसका मान ज़्यादा बढ़ जाता है, ऊँचे घर में उसका विवाह होता है। तो ये तो परिस्थिति जन्य होता है। तो जब यह मंत्र कहा गया, तो उस समय कृषि प्रधान देश भारत में कृषि ही सर्वोत्कृष्ट साधन था महत्ता का। ये बहुत समय तक चलता रहा। यह तो युग जब वैज्ञानिक हुआ, व्यवसायिक हो गया, तो परिस्थिति दूसरी बदल गई। तो परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। तो अब हम सब उसी के हिसाब से वस्तु विशेष को श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट कहते हैं। तो इंद्र, हे इंद्र, आपः चित असर्जा गावः न पिप्युः। उपमा दी जा रही है कि तुम सुवृष्टि करो और जल प्रवाह भूमि पर वैसे ही बहे जैसे ढलान पर जल बहता है, अथवा जैसे अस्तर्जा गावः, अस्तर्जा माने बिना ब्याई गाय, बड़ी तेज गति से दौड़ती है। जब ब्याई मतलब वो ब्याई होती है तो उसमें गति नहीं रहती है, लेकिन बिना ब्याई हुई गाय बड़ी तेजी से दौड़ती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक उपमा दी जा रही है, अच्छी उपमा है, कि तुम्हारी कृपा से सुवृष्टि हो और सुवृष्टि में जल वैसे ही भागे जैसे कि बिना ब्याई गाय भगती है। तो यानी पर्याप्त वृष्टि हो ताकि जलधारा प्रवाहित हो। अब उसके प्रवाहित होने के लिए उपमा दी जा रही है कि जैसे बिना ब्याई गाय बड़े तेज रफ्तार में दौड़ती है, वैसे तुम्हारी कृपा से जल वृष्टि हो तो जो जल प्रवाह है वो बड़े वेग से दौड़े, यानी पर्याप्त सुवृष्टि हो। जरितारा ऋतम नक्षन, जरितारा माने स्तुति करने वाले लोग यज्ञ कर्म में। ऋतम माने, देखो ऋत का कई अर्थ होता है। ऋत शाश्वत सत्य को भी कहते हैं, जो जैसे सूर्य का एक निश्चित समय पर उदय होना, सोना, पृथ्वी का अपने कक्षा में घूमना, ऋतुओं का आना, धरती में आकर्षण शक्ति होना, ये सब मतलब पहले थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो अच्छा, ऋत माने यज्ञ भी होता है। तो यज्ञ भी निरंतर चलने वाला कर्म है। हम भले न यज्ञ करते हों, लेकिन अगर शुभ कर्म किए तो वो भी यज्ञ के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रकृति तो निरंतर यज्ञ कर रही है। सूर्य निरंतर प्रकाश दे करके अपना कर्म, यज्ञ कर्म निभाता है, लोक हित में करता है, कभी बिल नहीं भेजता है। तो तुम्हारे जो जरिता हैं, जरिता माने उपासना करने वाले हैं, तुमसे जो भक्ति रखने वाले हैं, और ऋतम
तो ऋत का एक अर्थ यज्ञ भी होता है, क्योंकि यज्ञ शाश्वत होता है। इसी संदर्भ में मैंने कहा कि जितने प्रकृति के अंग हैं, देवता हैं, सूर्य, चंद्र, वायु, ये सब निरंतर अबाध रूप से यज्ञ करते रहते हैं, यानी प्रकाश या पवन या जल आदि देते रहते हैं। तो यह एक रीत है, यह भी यज्ञ है। और मनुष्य भी यज्ञ करता है, अगर वो शुभ कर्म करता है तो वो भी यज्ञ हो जाता है। ऋतम वे शेष समम कर्म, तो या यज्ञ वे शेष समम कर्म, यज्ञ जो है वह श्रेष्ठतम कर्म है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो किसी न किसी रूप में यज्ञ ही कहा जाएगा। तो तुम्हारे अस्तुतिकर्ता जो हैं, तुम्हारे भक्त जो हैं, वो यज्ञ कर्म में व्यस्त रहें। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी कर दो कि वे यज्ञ किया करें। न्यूतः वायु न, और तुम्हारे रथ को खींचने वाले घोड़े यज्ञ स्थल पर पहुंचने के लिए वायु की तरह वेग धारण करें, और उनके द्वारा तुम न अच्छयाही, न माने हम सबके यज्ञ स्थल पर, अच्छ माने भली बेश, याही माने आ जाओ। तुम ही धीभी वाजान विदय से, तुम अस्तोताओं को बुद्धि के साथ साथ अन्न और बल देते रहो। धीभी माने अस्तुतकर्ताओं के अस्तुत द्वारा। बाजान, बाज कहते हैं अन्न को, और बाज कहते हैं शक्ति को भी। विदय से माने देते रहो। तो तुम जो है, तुम लोग जो हो, या हे इंद्र देवता, तुम विशेष रूप से धीभी माने हम सबकी स्तुतियों से प्रभावित होकर के हम सबको अन्न धन देते रहो और बल भी देते रहो। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा से अप्रसूता गायों के वेग के समान ही जल वृक्ष से जल का प्रवाह द्रुत गति से प्रवाहित होता रहे। तेरे स्तोत्र जो है वो स्तोता को यज्ञ के लिए प्रेरित करते रहें। तुम्हारे अश्व वायु वेग से तुम्हें यज्ञ भूमि पर लाते रहें। तुम भक्तों को बुद्धि बल और अन्न देते रहो। इस तरह से हमारा और तुम्हारा संबंध अपने अपने स्थान पर पूर्ण रूप से अबाध गति से होता रहे। अप्रसूत बलवती धेनु ज्यों बहे नीर की धारा। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा से अप्रसूत बलवती धेनु ज्यों बहे नीर की धारा हो सुवृष्टि पर्याप्त। इंद्र, यो है अस्तवन हमारा, तुम हो अन्न प्रदायक। हम यज्ञों को करते जाएं, अश्व तुम्हारे वायु वेग से पास हमारे आए। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 23वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र उपासकों को बलवान पुत्र दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते तामदा इंद्रपादयन्तु शुष्मिणं द्विराध संजरित्रे एको देवत्रादयसे हिमर्तादस्मिन् रसवने मादयस्व। इस 5वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वह एकमात्र देव हैं जो सर्वाधिक मानवों के हितकारी हैं। वे हमारे इस यज्ञ में अपने प्रिय पेय सोम का पान करें, आनंदित हो जाएं, और फलस्वरूप वे समर्थ इंद्र हम सब उपासकों को धन संपन्न पुत्र प्रदान करें। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिन देवता इंद्र, त्वाते मदाह मादयंतु, तुझे ये मदाह माने आनंदित करने वाला सोमरस, मादयंत माने आनंदित करे। देखिए, मद का अर्थ आनंद होता है और मादयंत का अर्थ आनंद करने वाला होता है। तो आज तो मद
का अच्छा अर्थ नहीं है, मतलब शब्द की अवनति है, प्रकर्ष है। ये होता है ज़्यादातर शब्द जो है प्रकर्ष की ओर जाते हैं। युग जो है उसमें अपनी यात्रा में शब्दों का कुछ पता नहीं होता है। जैसे मद ही यहाँ लीजिए, तो आजकल जो मदपाई हैं या जो मद वाले हैं, घमंड वाले हैं, उनको तो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन किसी समय ये बड़ा अच्छा समझा जाता था ऋग्वेद काल में। कहे इसको बड़ा मद है, तो यह नहीं, तो इसलिए इस यात्राक्रम में, शब्दों के यात्राक्रम में ऋग्वेद में मद शब्द बड़े अच्छे अर्थ में आया है, और मद मस्त करना यह भी अच्छे अर्थ में है। तो त्वा ते मदाह मादयंत, त्वा माने तुझे, ये मद माने आनंदित करने वाला सोमरस, आनंद से भर दे। जरित्रे सुशीलम तु विराजसम पुत्रम देहि, और हे देव तुम इसके बदले में जरित्र माने उपासक को, सुष्मिरम माने तेजवान, तेजस्वी, और तुविराजसम व्यापक धन संपन्न पुत्र प्रदान करो। तो भाई देखो, पुत्र से कोई यह मत समझो कि पुत्री क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो वो युद्धों का दौर था, तो सैनिक का जितना कुशल कार्य पुत्र कर सकते थे, पुत्रियां नहीं कर सकती थी। मतलब नारियों का स्थान है, लेकिन युद्ध काल हो तो जिस प्रकार से शत्रुओं का सामना पुरुष कर सकते हैं, नारियां उतना नहीं कर सकती। अब बात अलग है कि हवाई जहाज चलाने में वो भी पायलट के रूप में कर सकती हैं, लेकिन उस युग में जब रण के मैदान में मारपीट होने लगे, दांव पेंच होने लगे, शस्त्र चलाए जाएं, तो पुरुष अधिक सक्षम होते थे, नारियां उतनी नहीं सक्षम होती थी। वैसे जो मतलब अपवाद हैं वो तो हमेशा रहे। झांसी की रानी तो स्त्री थी, लेकिन बड़ी बलवती थी। अंग्रेजों ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो जब निकलती थी तलवार लेकर के दोनों हाथों में, तो लोग बगल छिपने लगते थे। लेकिन ये अपवाद है। सामान्य तो युद्ध में जितने सक्षम पुरुष हो सकते हैं, उतनी नारियां नहीं हो सकती हैं। कई कारण उसके हैं। तो वो युग जो था वो युद्ध का युग था। विरोधी जो थे असुर, वो यज्ञ में विघ्न करते थे, कई बातों को लेकर के मतभेद था, और प्राय युद्ध होते रहते थे। तो इसीलिए पुत्र की कामना की गई है। इसका अर्थ कभी नहीं समझना चाहिए कि पुत्र पुत्री में कोई भेदभाव था। तो जरित्र, हे इंद्रदेव, जरित्र कहते हैं स्तुतिकर्ता को। अपने स्तुतिकर्ता भक्तों को तुम सुष्मिरम माने तेजवान, तेजस्वी, तु विरोधसम माने, तु भी माने होता है व्यापक। राधस कहते हैं धन समृद्धि को। तो तुम हम उपासकों को व्यापक रूप से जो है वह तेजस्वी और धन से समृद्ध पुत्र प्रदान करो। देवत्रा एका मर्तान दैसे, क्योंकि देवत्रा माने देवों के मध्य एकमात्र तुम ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में देने वाले देव हो। अस्मिन सवने मारेसु, हमारे इस यज्ञ के सवन में
सवन के विषय में कहा गया है कि जब यज्ञ होता था तो सोमलता को कूटकर सोमरस निकाला जाता था और इस क्रिया को सवन कहा जाता था। तो अस्मिन माने हमारे इस युद्ध के समन में सोमपान काल में तुम सोमपान करके मादेश माने आनंदित हो जाओ। हे इंद्र, देव में तुम अकेले देव हो जो मानवों पर कृपा करते हो। तुम इस यज्ञ में सोम रस पान कर आनंदित हो और उपासना सिद्ध हस्त धन संपन्न बलवान तेजस्वी पुत्र हमको प्रदान करो। तो अब वैदिक युग में ऋग्वेद में इंद्र को बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त था और वह स्थान कभी राम को मिला, कभी कृष्ण को मिला, कभी शिव को मिला। अब इंद्र कोई नहीं करता, राम राम सभी करते हैं, शिव शिव सभी करते हैं, लेकिन इंद्र का ही स्थान इन्हें समर्पित हुआ है, राम कृष्ण आदि को। तो लेकिन इंद्र का प्रभाव वैदिक युग में सर्वाधिक था और सर्वाधिक सूक्त इंद्र विषयक हैं। ऋग्वेद में 250 मंत्र, 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं जो सर्वाधिक हैं और 50 ऐसे मंत्र हैं जिसमें अन्य देवों के साथ इंद्र की उपासना की गई है। तो इंद्र सर्वप्रधान देव था। जैसे हम आज राम राम कहते हैं वैसे तो इंद्र कहा जाता रहा होगा। हालांकि कभी कभी आज भी लोग इंद्रदेव नाम रखते हैं, लेकिन वो महत्ता लोगों को नहीं सुन देख पड़ती है जो वैदिक युग में थे। वैदिक युग में तो इंद्र ही सर्वप्रधान देव था, परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप वही था। तो ऋषियों ने उस परम शक्ति का जो नाम दिया पहले वो इंद्र ही था। तो बाद में तो मान्यताएं घटती बढ़ती रहती हैं। चक्रायु गच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे चक्र रथ चक्र का पहिया कभी नीचे कभी ऊपर, जो भाग ऊपर था वो नीचे आ जाता है, नीचे भाग वाला ऊपर आ जाता है, वैसे भाग्य भी चलता रहता है। कभी उत्कर्ष वाला काल आता है, कभी अपकर्ष वाला काल आता है, कभी मध्य रहता है, मध्यम समय रहता है। तो यह बात सब पर लागू होती है, देवों पर भी लागू है। कभी कोई देवता पूज्य होता है, कभी कोई देवता पूज्य होता है। किसी स्थान पर किसी की महत्ता है, किसी के स्थान पर किसी महत्ता। कहीं शिव शिव होता है। एक घंटाकर्ण नाम का राक्षस था, वो शिव के अतिरिक्त किसी के नाम ही नहीं सुनना चाहता था। वो कानों में घंटा बांधे रखता था, जैसे कोई दूसरे देवता का नाम देता था वैसे कान हिला देता था, इस प्रयोजन से कि उसके कान में अन्य देवता, शिव के अतिरिक्त अन्य देवता का नाम आने ही न पावे। तो ये तो बहरहाल होता रहा है, आज भी है, पहले भी था। बहरहाल वैदिक युग में इंद्र का सर्वप्रधान स्थान था, सबसे बड़ा वही माना जाता था और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा दानी उतना समर्थ नहीं था। तो एकमात्र तुम देव इंद्र जो जन पर करते कृपा प्रदान, आनंदित हो यज्ञ मध्य आकर के करो सोमरस पान। जो हैं तेरे भक्त देवता, जो हैं तेरे भक्त देववर, करो कृपा की दृष्टि प्रदान, उपासकों को सिद्ध हस्त सुत दो, जो हो अतिशय ही बलवान। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 23वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है वशिष्ठ कुल परंपरा इंद्र की उपासक रही है। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। एवेदिन्द्रं वृषडं वज्रबाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः सनस्तुता वीरवद्धादुपावद्योऽयम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस छठे मंत्र में इंद्र देव के पूज्य दानी
रूप में चित्रण कर उनसे उत्तम पुत्र और कुशल क्षेम की कामना की गई। तो वसिष्ठासः वज्रबाहुम विष्णुम इंद्रम एव अर्कैः अभि अर्चन्त। तो वसिष्ठासा का मतलब हुआ कि वशिष्ठ के कुल से संबंधित लोग, यानी वशिष्ठ वंशीय ऋषि कहे जाते हैं वसिष्ठासा। तो वशिष्ठ वंशीय ऋषिगण वज्रबाहुम विष्णुम इंद्रम एव, वज्रबाहु माने जिसकी भुजाएं वज्रवत पुष्ट हों अथवा जो अपने भुजाओं में वज्र धारण किए हो, ऐसे विष्णु माने बलवान अथवा वर्षक इंद्र को ही अर्कैः अभि अर्चन्ति। अर्कैः माने स्तुतियों द्वारा, अभि अर्चन्ति माने भली प्रकार पूजते हैं। सह अस्तुतः, ऐसा इंद्र अस्तुत से प्रसन्न होने पर वीरवत गोमत न धातु, हमें वीरवत माने वीर पुत्रों के साथ, गोमत माने गायों से युक्त धन को, धातु माने धारण कराओ अर्थात प्रदान करो। यूयम स्वस्थ भी सदा न पात, यूयम माने तुम, वैसे दिखे यूयम शब्द तो बहुवचन है, तो जिसका अर्थ होता तुम सब। यहाँ अकेला इंद्र है, लेकिन किसी की महत्ता प्रदर्शन करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग आज भी करते हैं। जैसे आप पधारें, आप हमें प्रदान करें, आज भी कहते हैं। है व्यक्ति एक, लेकिन उसके महत्व प्रदर्शन के लिए उसको बहुवचन में कहते हैं, क्योंकि महान पुरुष अकेला नहीं होता, अनेक विशेषताओं से महिमाओं से परिपूरित होता है। तो इसलिए इंद्र के लिए एक वचन तुम नहीं बल्कि यूयम कहा गया है। हे इंद्र तुम स्वस्थ भी सदा न पात, स्वस्थ भी माने कल्याण साधनों द्वारा, सदा सदैव, न माने हम सबको, पात माने रक्षा करते रहो, अपने संरक्षण साधनों द्वारा सदा हमारी रक्षा करते रहो। तो वशिष्ठ वंशीय ऋषि वज्रबाहु बलवान इंद्र को ही स्तोत्रों से पूजते हैं, क्योंकि उन्हें ही वे पूज्य मानते हैं। वह इंद्र अस्तुत से प्रसन्न होकर वीर पुत्रों और गोधन से हमें संपन्न करे। हे इंद्र तुम अपने कल्याण साधनों से सदा हम सबका संरक्षण करते रहो। जो ऋषि वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न ऋषियों का मंडल है सारा, जो ऋषि वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न ऋषियों का मंडल है सारा, पूजता बलिवर वज्रप्राणी को वह स्तोत्रों के द्वारा होकर प्रसन्न वे इंद्र पुत्र गोधन से मेरा भवन भरें, कल्याण साधनों से अपने संरक्षण मेरा सदा करें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। तो यह सूक्त जैसा आप जानते हैं वो ऋग्वेद के 7वें मंडल का 23वां सूक्त है। इसमें कुल 6 मंत्रों का संकलन है। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5249 हो चुकी है। हम वेद मंत्र के और वैदिक ऋषियों के कृतज्ञ हैं, जो उन्होंने हमें सत्कर्म और उपासनापूर्ण जीवन दिखाया। उपासना माने उपमाने समीप, आसना माने बैठना। जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो उसके समीप बैठ जाते हैं, यानी उसका गुण हमें संक्रमित होने लगता है। इसलिए उपासना परम आवश्यक है। यहाँ पर इंद्र को कहा गया है। युग बदलता रहता है, कभी इंद्र श्रेष्ठ उपास्य रहते हैं जैसे इस वैदिक युग में। हालांकि हम देखते हैं कि वैदिक युग के बाद इंद्र का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। जो स्थान इंद्र का ऋग्वेद में है
वह स्थान यजुर्वेद में नहीं है, अथर्ववेद में भी नहीं है। सामवेद तो ऋग्वेद के ही मंत्रों का एक समुच्चय है, जिसमें लगभग सभी मंत्र, कुछ मंत्रों को छोड़ करके ऋग्वेद के ही हैं। तो अब यह है, इंद्र की महत्ता धीरे धीरे कम होती गई, वो बात अलग है। लेकिन ऋग्वेद में तो वह इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है, ऋग्वेद का नायक देवता है। तो उसकी उपासना उसी भाव से की गई है जैसे कुछ लोग आज राम की उपासना करते हैं, कुछ कृष्ण की करते हैं, कुछ शिव जी की करते हैं। तो यह जो है वह उसी स्तर पर जो है वह इंद्रदेव की उपासना करता है ऋग्वेद में। तो शक्ति तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो शक्ति बदलती हो। शक्ति तो वही अनादिकाल से चलती आ रही और चलती रहेगी। नाम बदलता रहता है, क्योंकि नाम परिस्थितियों के आधार पर होता है। उसमें स्थान भेद भी होता है, काल भेद भी होता है। किसी स्थान पर कोई शक्ति, किसी स्थान पर कोई देव शक्ति प्रबल होती है। हालांकि लगभग सभी धर्म, सभी देश जो है एक शक्ति को मानते हैं। अब नामकरण अपने अपने ढंग से किए हैं। कभी कभी अज्ञानता बस कुछ लोग लड़ भिड़ जाते हैं, वो अल्पज्ञता है। हाँ, एक शक्ति है, वो पहले भी मानी जाती थी, आज भी मानी जाएगी और आगे भी मानी जाएगी, क्योंकि मनुष्य देखता है कि उसका उतार चढ़ाव जीवन का उसके वश में नहीं है। कभी कभी वो बहुत श्रम करता है, लेकिन उसका श्रम सफल नहीं होता। कभी कभी अल्प श्रम में भी उसको मिल जाता है। तो वो देखता है कि उसका जीवन केवल पुरुषार्थ पर ही नहीं चल रहा है, किसी के अधीन है। तो वह कौन है, उसको खोजने में वो सदैव लगा है। कुछ लोग संत महात्मा को भी उसके पाने का साधन, कृपा प्राप्ति का साधन मान लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों के, संत महात्माओं के दरबार में बड़ी भीड़ होती है। उनके समझ में आता है कि यही हमको भगवान से मिलाएंगे। लेकिन भगवान कोई है ऐसा, मतलब हर युग में लोग मानते थे, आज भी मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य अनुभव करता है कि सब कुछ उसी के हाथ में नहीं है। कोई और है जो पर्दे के पीछे काम करता है और जीवन उससे नियंत्रित होता है। भाग्य और उतार चढ़ाव उसके वश में नहीं है। तो इसलिए एक शक्ति है, वो शक्ति अनुकूल बनी रहे, इसके लिए वो जगह जगह चक्कर काटता है। तो यह सदा रहा है, सदा रहेगा। तो अब ऋग्वेद जो कि आदि काव्य है, आदि ग्रंथ है, उसमें कल्याण के साधन, प्रशस्त साधन दिए गए हैं। उस साधन में, उस सांचे में अपने जीवन को ढालें और महान बनावें। तो यह सत्य हम देखें और वेदोपासक बनें। और वैदिक धर्म ही सभी धर्मों का मूल है। इसके संदेश जो हैं वो सदा रहे हैं और सदा रहेंगे, कभी जीर्ण नहीं होंगे। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति, यह ऋग्वेद का कथन है। इस देव का काव्य न कभी मरने वाला है, न कभी क्षीण होने वाला है। जो रास्ता दिखा दिया है वेदों ने, वो रास्ता सदैव रहेगा। जो संदेश जीवन के दिए हैं वो जितने उपयोगी तब थे, उतने उपयोगी आज भी हैं। अब यह है कि जो देवता हैं उनके नाम अलग हैं, लेकिन जो संदेश जीवन के लिए है वो तो त्रिकाल सिद्ध है। जितना कल्याणकर पहले था उतना आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इस प्रकार से हम वेदों के दिखाए रास्ते पर चलें, वेद का प्रचार प्रसार करें, जीवन को धन्य बनावें। इस सूक्त में
यही सब बातें कही गई हैं। इंद्र को सर्व शक्ति संपन्न माना गया है। वह सदैव हम सब पर कृपालु रहे, अपनी दया दृष्टि दूर न करे, अपनी दया दृष्टि दूर न करे। इंद्र की महत्ता का कथन अनेक कष्टों से, अनर्थों से बचने की बातें कही गई हैं, और जैसा स्तुति में होता है वही स्तुति का पथ, स्तुति का प्रारूप इस सूक्त में भी है। अब हम सूक्त को जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।